हेलो एवरीवन। तो चलिए ना पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो लेक्चर 5 या 6 होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो आप प्ले लिस्ट में नंबर देख लीजिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग तो हम लोग बोलेंगे बोर्ड प्लस, पढ़ेंगे बोर्ड प्लस नीट या जी। आप तीनों पढ़ सकते हैं इसे। चलिए आगे हम लोग और देखते हैं इसके। तो लेक्चर 6 या 5 होगा, आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में। चलिए देखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। देखिए ना शेप, देखिए यहाँ पे शेप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? शेप। या लिखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस, या आयंस बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स या आयंस बोलते हैं इसको। ठीक, चलिए देखते हैं। लिखेंगे सर sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या लिखेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, नोट करते हैं। यहाँ पे शेप क्या होता है बोलेंगे तो इसका शेप होता है सर लीनियर। शेप क्या होगा इसका? लीनियर होता है। बोलेंगे सर बॉन्ड एंगल जो होता है इसका, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, या लिख सकते हैं इसको पाई। लिखे ना, यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। क्या होगा? CO2 N3 माइनस, या क्या होगा? C2H2 लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए ना। 4 + 6 × 2 कितना होगा? 16/8। 2 बॉन्ड पेयर क्या हो जाएगा? sp। क्या लिख सकते हैं? लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर। ठीक, आगे और देखिए। इसके आगे हम लोग लिखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कौन सा होगा? बोलेंगे सर ये तो लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर होता है। ठीक, बोलते हैं सर ये sp भी होता है। क्या होता है? sp 1 2 3 4 तक बोलेंगे sp। ये 4 बॉन्ड आपका कार्बन का होता है ना, 4 हो गया फुलफिल। का ऑक्सीजन में 2 होता है, तो ये भी फुल हो गया, ये भी फुलफिल हो गया। ठीक, फिर हम इसको लिखिए ना, इथाइन लिख लीजिए। तो इथाइन, इथाइन तो इसमें बोलेंगे ये सिग्मा पाई पाई, ये सिग्मा एंड ये सिग्मा। इसको भी बोलते हैं सर, ये भी क्या होता है? लीनियर। क्या होता है? लीनियर होता है। तो नोट कर लीजिए। इसके आगे ना और देखते हैं अभी, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए और लिखते हैं यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लिखते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, नोट करते चलिए। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितना होगा? 3 हो जाएगा। लिखेंगे बॉन्ड पेयर कितना होगा? 3। लोन पेयर कितना होगा? 0। तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है? 3। क्या हो जाएगा? ये ऐसे बना लेंगे आप। ठीक, इसके आगे आप और देखेंगे। बॉन्ड पेयर बोलेंगे 2, लोन पेयर बोलेंगे 1, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? 3। इसे क्या बोलेंगे? ऐसे नोट कीजिए आप। ठीक, इसके आगे लेंगे बॉन्ड पेयर कितना होगा? यहां तक आप नोट कीजिए। नोट कीजिए आप यहाँ तक तब तक। चलिए इसके आगे हम और देखते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं यहाँ पे बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर कितना? 2। स्ट्रक्चर्स आप इस तरीके से बना लीजिएगा। चलिए आप नोट कर लीजिए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का है। ठीक है, चलिए और देखते हैं अभी हम लोग।
तो देख रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। इसी से आने वाला क्वेश्चन आप क्वेश्चन में निकाल के देख लीजिए किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, इसी से आने वाला है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। और लिखेंगे यहाँ पे थ्री बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। चलिए लिखते हैं यहाँ पे, क्या बोलेंगे इसको? sp2। क्या बोलते हैं इसको? sp2। लिखेंगे शेप क्या होता है? प्लानर ट्रायंगुलर क्या होता है इसका शेप? प्लानर ट्रायंगुलर होता है। चलिए आप ऐसे देख लीजिए, शेप क्या था? प्लानर ट्रायंगुलर। आप ऐसे कीजिए ना, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, यहाँ से ऐसे 120 डिग्री। ठीक, लिखेंगे हम यहाँ पे शेप क्या होगा? प्लानर ट्रायंगुलर होगा। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। बताइए ना इसका बॉन्ड एंगल बता दीजिए। रेड पेन से लिखिए, यहाँ पे रेड पेन से एंगल दिए हुए हैं तो लिखेंगे रेड पेन से बॉन्ड एंगल बोलेंगे। बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा? बोलेंगे सर 120 डिग्री, या लिखेंगे 2 पाई बाई 3। आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है, आप नोट कीजिए ना। चलिए इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी। लिखिए ना SO3। क्या लिखते हैं? SO3। ठीक, लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आता है? बोलेंगे सर 6 + 6 × 3 कितना आता है? 24/8। 3 बॉन्ड पेयर बोलते हैं सर, ये तो sp क्या होगा? 2 हो गया। बोलेंगे प्लानर ट्रायंगुलर होता है, प्लानर ट्रायंगुलर होगा। प्लानर ट्रायंगुलर क्या होता है? प्लानर ट्रायंगुलर। ठीक, इसके आगे देखिए प्लानर ट्रायंगुलर होता है। इसको बोलेंगे सर, इसको बोल सकते हैं कि 120 डिग्री होता है। कैसे होता है देख लीजिए। देखिए ना, यहाँ पे बनाते हैं स्ट्रक्चर सल्फर ट्राइऑक्साइड का। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे SO3। यहाँ पे हो जाएगा इनका चार्ज प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। लिख लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, निकाल लीजिए मेरे साथ यहाँ पे। x + 3 × -2 = 0, तो x - 6 = 0। x = कितना आ जाएगा? +6। लिखते हैं सर कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना हो गया था? बोलेंगे सर +6 हो गया। कितना हुआ? +6 हो गया। चलिए देख लीजिए आप, इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी। चलिए और देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। लिखते हैं लोग सर 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो बताइए ना इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पेयर बोलेंगे सर 3 हो गया। कितना हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम लोग और देख लेते हैं। बोलेंगे सर शेप बताइए ना इनका। शेप क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। ठीक, शेप बताइए। बोलेंगे सर शेप होगा एंगुलर, या लिखेंगे वी शेप, या लिखते हैं बेंट शेप। बेंट शेप लिखते हैं, या बेंट शेप लिखते हैं। कितना हुआ? शेप लिखेंगे एंगुलर, वी शेप या बेंट शेप लिखते हैं। चलिए आप देख लीजिए इसके आगे स्ट्रक्चर्स। आप हम लोगों को ऐसे बनाना है यहाँ पे। चलिए नोट कीजिए। चलिए आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है। एग्जाम्पल अगर लीजिएगा आप यहाँ पे तो लिखिए ना, इसे लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SnCl2। फिर क्या होगा? आप ओजोन कर सकते हैं। क्या होता है? ओजोन कर सकते हैं। ठीक, लिखा ना यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। क्या निकालेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 + 6 × 2 18/8 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 से डुप्लेट से डिवाइड करेंगे तो 2 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर।
कितना होगा 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, कितना हो गया sp2 हो गया, कितना हुआ sp2। क्या लिख सकते हैं सर, इसको बोलेंगे एंगुलर होता है, क्या होता है एंगुलर, एंगुलर होता है। ठीक, नोट कीजिए आप, एंगुलर होता है। इसके आगे हम लोग को और देखना है, एंगुलर होता है। अब सल्फर डाइऑक्साइड का जरा सा बॉन्ड देख लीजिए आप, सल्फर डाइऑक्साइड का लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, या बनाएंगे इसको ऐसे, सल्फर डाइऑक्साइड, या लिखेंगे यहाँ पे ऐसे लिखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे नोट कीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है तो आप नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग और देखते हैं आगे अभी, चलिए और देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग को और देखना अभी, तो आप नोट करते रहिए। लिखेंगे 1 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन्स पेयर, कितना होता है 3, क्या आ जाएगा sp2 बोलेंगे सर sp2। बताइए शेप बोलेंगे सर, इसमें शेप हो जाएगा लीनियर, ये इस पे डिपेंड करता है, चेंज होता रहता है, ये चेंज होता है, शेप क्या होगा लीनियर, शेप क्या आ जाएगा लीनियर। ठीक, शेप लीनियर हो जाएगा तो बोलेंगे सर एग्जांपल ले लीजिए, कि एग्जांपल किसका लेंगे, तो बोलेंगे सर ऑक्सीजन ले लीजिए ना, ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 × 6 कितना हुआ 12, उसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं तो 1 कितना हुआ 1 बॉन्ड पेयर प्लस 4 को डुप्लेट्स डिवाइड करते हैं, 1 बॉन्ड पेयर प्लस देखिए 2 लोन पेयर, आगे ना 1 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, लिखेंगे सर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी दैट मीन्स sp2 होगी, कितना हुआ sp2। चलिए हम देखते हैं और अभी, नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। इसके आगे हम लोग को और देखना है, आप नोट करते रहिए तब तक। चलिए हम लोग और देख लेते हैं अभी। लिखेंगे यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देख लेते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितना हुआ 4। तो इसमें लिखेंगे बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, कितना होगा sp, कितना होगा sp3 हो गया। इस टाइप से हम बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन लोन पेयर 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन्स पेयर 4, क्या होगा sp3, क्या होगा sp3। लिखेंगे सर, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं टेट्राहेड्रल, इसको हम बोलते हैं सर ये टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर पिरामिडल, पिरामिडल, क्या लिखते हैं पिरामिडल, पिरामिडल लिखते हैं। इसको लिखते हैं बॉन्ड पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है 4, क्या बोलते हैं इसको sp3, sp3। तो इस तरह से बनाइए आप, तो ये हो जाएगा एंगुलर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग एंगुलर बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंगुलर बोलते हैं। लिखेंगे बॉन्ड पेयर 1,
बॉन्ड पेयर 1, लोन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन्स पेयर बताइए 4। बनाइए इसका स्ट्रक्चर साहब, कौन सा होगा? बनाएंगे स्ट्रक्चर तो ऐसे होगा। किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे sp3, 1 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, क्या होगा? sp3 हो गया। आप नोट कर लीजिए, बोल सकते हैं इसको लीनियर होता है। कौन सा होता है? बोलेंगे सर ये तो लीनियर होता है, लीनियर होता है, आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग और देखते हैं अभी, ठीक है? आप नोट करते रहिए। चलिए और देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखे ना 109 109 डिग्री 28, लिखेंगे इसको टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप लिखते हैं इसको। शेप क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल 109 28 डिग्री या 60 डिग्री लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 130 डिग्री लिखेंगे, कितना होगा? 0.5। नोट कर लीजिए आप यहाँ तक। इसके आगे हम लोग को और देखना है। चलिए तो आप नोट कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग और देखते हैं अभी। लिखेंगे PO4 3 माइनस, लिखेंगे हम लोग PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, CCl4 BF4 माइनस, BF4 माइनस। देख लीजिए एक एक करके लिखेंगे। लोग पहले निकाल लीजिए ना PO4 3 माइनस का, PO4 3 माइनस का, ठीक है? निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका, निकालेंगे 5 + 6 × 4 + 3, कितना होता है? 32। 8 से डिवाइड करते हैं, 4 बॉन्ड पेयर, क्या होता है? sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल लिखेंगे 109 28, 109 28 लिखेंगे PO4 3 माइनस, PO4 3 माइनस, यहाँ पे लिखिए ना आप PO4 3 माइनस, क्या आ जाएगा? बोलेंगे ये वाला पाई, ये वाला सिग्मा, PO4 3 माइनस, क्या लिखते हैं? PO4 3 माइनस। नोट कीजिए। चलिए इसका आगे हम लोग को और देखना है अभी, आप नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए हम लोग को और देखना है। यहाँ पे लिखेंगे 3 बॉन्ड पेयर + 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर + 1 लोन पेयर, तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर 4, क्या होगा? sp3 हो जाएगा। ये इनका एंगल इस टाइप से हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? लेकिन शेप क्या होता है? पिरामिडल। शेप बोलेंगे सर पिरामिडल। शेप क्या होता है? पिरामिडल। लेकिन डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल आप ले लीजिए यहाँ से, एग्जाम्पल आप ले लीजिए ना यहाँ से SO3 2 माइनस, या लिख सकते हैं आप इसके PCl3 NF3, या लिखेंगे NH3, या हम लिखते हैं NH3। नोट कीजिए अब SO3 2 माइनस निकालिए, यहाँ पे SO3 2 माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 6 + 6 × 3 + 2, बोलेंगे यहाँ पे कितना था? 24। 8 से डिवाइड करते हैं, 3 बॉन्ड पेयर, कितना हो गया? sp3 बॉन्ड पेयर 26 आ गया।
1 मिनट ज़्यादा आ गया यहाँ पे, निकालिए यहाँ पे 26 आ गया सर। ठीक, 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, बोलेंगे 3 बॉन्ड पेयर प्लस बचेगा शेष, उसको डुप्लेट से करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, कितना हुआ sp, कितना हुआ sp3 हो गया। लिखते हैं शेप क्या होता है, पिरामिडल शेप, इसको लिखते हैं सर पिरामिडल होता है। शेप क्या होता है, पिरामिडल। SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, ठीक है ना, SO3 2 माइनस, यहाँ पे लिखिए SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखते हैं, चलिए आप नोट कर लीजिएगा। SO3 2 माइनस, SO3 2 माइनस, ठीक, SO3 लिखिए ना, NCl3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 7 × 3 26 लिखेंगे, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2/2, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, लिखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या लिखेंगे इसको, sp3 लिखिए, क्या लिखते हैं, sp3, ठीक, sp3 लिखेंगे, पिरामिडल शेप होता है, पिरामिडल शेप, क्या लिखते हैं, पिरामिडल शेप या टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिखेंगे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक। आगे लिखते हैं, इसको बनाइए ना, NCl3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, NCl3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, NCl3, या लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे Cl, NCl, यहाँ पे Cl, ये NCl3 लिखते हैं। जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल लिखते हैं, इसको अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक। लिखेंगे हम लोग NH3, क्या लिखते हैं हम लोग, NH3, लिखिए यहाँ पे H, N, H और H, लिखेंगे यहाँ पे क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर sp3, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है, 4, बोलते हैं सर sp3, लिखते हैं पिरामिडल शेप, क्या होता है, पिरामिडल शेप, क्या होता है, पिरामिडल, या लिख सकते हैं इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं, ठीक। नोट कर लीजिए, इसके आगे और देखते हैं हम लोग। लिखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 4, क्या होगा, sp3, यहाँ पे बनाइए ऐसे और ऐसे, लिखेंगे। इसका शेप जो होता है सर, शेप क्या होता है, बोलेंगे शेप जो होता है सर, इसका एंगुलर होता है, एंगुलर वी शेप, एंगुलर वी शेप, या लिखेंगे बेंट शेप, बेंट शेप लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बेंट शेप लिखते हैं। एग्जाम्पल आप इसका और ले लीजिएगा, यहाँ पे तो होता है H2O ले लीजिएगा, या H2S ले लीजिएगा। H2O का देख लीजिए, H2O लीजिए, H2O स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बोलेंगे सर इसमें बॉन्ड पेयर कितना हो गया, दिख रहा है हम लोग के सामने, बस जो सामने दिख रहा है उसी को लिखना है,
इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ 4, कितना हो जाएगा sp3 हो जाएगा। बोलेंगे सर इसका शेप बताइए ना, शेप बताइए। शेप इसको बोलते हैं एंगुलर। क्या लिखते हैं एंगुलर, लिखे बॉन्ड एंगल, देखिए ना बॉन्ड एंगल 105 या लिख सकते हैं इसको 104 डिग्री। चलिए और देख नोट कीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसके आगे हम लोग और देखते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं और इसके आगे। लिखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हुआ 4, लिख सकते हैं इसको sp3। क्या लिखेंगे इसको sp3 लिखेंगे। आप ऐसे लिखेंगे ना 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, बोलेंगे एंगुलर होगा, ये एंगुलर क्या होगा एंगुलर। लिखेंगे बेंट शेप, बेंट शेप बोलते हैं इनको, बेंट शेप। या लिखेंगे वी शेप, या लिखते हैं हम लोग वी शेप। क्या लिखते हैं वी शेप। लिखिए आइकन लिखते हैं यहाँ पे, नोट कीजिएगा, नोट कीजिए आप यहाँ तक। इसके आगे हम लोग यहाँ तक निकालना है तो आप नोट करते रहिए। चलिए देख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कितना होगा बेंट शेप, वी शेप या एंगुलर शेप हो जाएगा, ठीक। लिखिए H2O, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए 2 × 1 + 6 8/2 4। लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर +2 लोन पेयर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या आ जाएगा sp3। बोलेंगे सर ये तो एंगुलर हो गया। क्या हो गया एंगुलर हो गया। नोट कर लीजिए आप। चलिए और देखते हैं अभी। लिखेंगे 1 बॉन्ड पेयर +3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर +3 लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है 4, कितना होता है बोलेंगे सर sp3 हो गया। बना लीजिएगा आप ऐसे, क्या होगा sp3 हो गया। शेप क्या होता है, शेप बोलेंगे सर लीनियर होता है। क्या होता है लीनियर होता है। लिखेंगे एग्जाम्पल कर लीजिएगा, क्या होगा HF HCl HBr या लिख सकते हैं HX, ठीक। चलिए लोग और देख लेते हैं। HCl देखिए ना HCl बॉन्ड पेयर बताइए, वन लोन पेयर बताइए 3 हो, कितना हुआ 3 हुआ 1 2 दिस वन 3। इलेक्ट्रॉन्स पर बताएंगे 4, कितना होगा sp3 हो जाएगा। या लिख सकते हैं इसको लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा लीनियर। आप नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी, तो आप नोट कर लीजिए। इसके आगे लिखते हैं कि सर 4 बॉन्ड पेयर, लिखिए ना 4 बॉन्ड पेयर +0 लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया 4। क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं सर sp3 हो जाता है, sp3 हो जाता है। शेप क्या आता है टेट्राहेड्रल, शेप बोलते हैं टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप क्या होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल होता है इनका, बॉन्ड एंगल जो होता है भाई इसका 10928, ये इनका बॉन्ड एंगल हो गया, या 1095 कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे, लिखते रहिए
CH4 SO4 3 माइनस PO4 3 माइनस CCl4 NH4 प्लस फिर लेंगे BF4 माइनस। आप नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग और देखते हैं अभी। चलिए और देखते हैं। लिखेंगे CH3 को बना सकते हैं हम लोग ऐसे। बनाइए मेरे साथ ऐसे। बोलेंगे सर 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो क्या है हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल 1095 हो जाएगा। चलिए और लिख लीजिए आप यहाँ तक। इसके आगे हम लोग और देखते हैं। आप नोट कर लीजिएगा। लिखेंगे सर 3 बॉन्ड पेयर लिखेंगे। इसके आगे लिखते हैं। चलिए ना 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा 4। क्या होता है sp3। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या रहेगी 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा 4। कितना हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक। पिरामिडल या लिखेंगे डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड का होता है टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल ले लीजिएगा आप NH3 क्या होगा NH3 SO3 2 माइनस फिर क्या लिख लीजिएगा NCl3 फिर क्या होगा PCl3। ठीक। नोट कीजिए आप। इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी। लिखेंगे NH3 क्या लिखेंगे NH3 क्या लिखते हैं NH3 क्या होता है sp3 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है 4। क्या लिखते हैं sp3। चलिए लोग और देखते हैं NH3 लिखते हैं NH3 क्या लिखेंगे sp3 क्या लिखते हैं इसको पिरामिडल लिखते हैं पिरामिडल। चलिए इसके आगे और लिखते हैं SO3 2 माइनस। क्या लिखते हैं SO3 2 माइनस। चलिए देखते हैं SO3 2 माइनस क्या लिखते हैं SO3 2 माइनस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिएगा 6 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 2 कितना होगा 26। 8 से डिवाइड कर देंगे। 3 बॉन्ड पेयर प्लस 2/2 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है sp3। शेप लिखते हैं पिरामिडल। शेप क्या होता है पिरामिडल। स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है टेट्राहेड्रल थियोरेटिकल थिंग। ठीक। चलिए आप इसके आगे और देखिए। यहाँ पे नोट कर लीजिए आप। इसके आगे हम लोग और देखते हैं। लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर। बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया। बोलेंगे सर 4 हो गया। बोलते हैं सर sp3 हो जाएगा। क्या होगा sp3। शेप बोलते हैं सर एंगुलर हो जाएगा बेंट हो जाएगा या वी शेप हो जाएगा। शेप हो जाएगा एंगुलर हो जाएगा या लिखते हैं वी शेप हो जाएगा या लिखेंगे बेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेंट। क्या लिखेंगे ये आ जाएगा बेंट शेप हो जाएगा। लिखेंगे H2S। यहाँ पे फिर से बनाइए
105 क्या होता है, sp3 होता है। बट बोलेंगे बॉन्ड पेयर कितना होता है, 2। लोन पेयर कितना होता है, 2। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होता है, 4। क्या होगा, sp3 होता है। आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग को और देखना है अभी, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए लोग हम लोग और देखते हैं अभी। चलिए हम लोग को और देखना है अभी। यहाँ पे हम लिखते हैं 1 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, 1 बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर। बोलते हैं सर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा, 4, यानी sp3 हो जाएगा। क्या होगा, sp3। इसका शेप बोलेंगे सर क्या होगा, शेप बोलेंगे सर क्या होगा, बोलेंगे सर शेप हो जाएगा इसका क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक नोट कर लीजिए आप। चलिए देखते हैं, लिखते हैं sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे, sp3d1 लिखेंगे, sp3d1 या sp3dz2 लिखेंगे। बॉन्ड पेयर कितना होता है, बॉन्ड पेयर कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, लिखे ना 5 बॉन्ड्स, 5 बॉन्ड्स क्या लिखते हैं, 5 बॉन्ड्स बनाइए। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लीजिए आप, यहाँ पे 5 बॉन्ड्स। ठीक, चलिए और लोग नोट कर लीजिए यहाँ पे, आप और नोट कर लीजिएगा यहाँ पे। चलिए इसके आगे हम यहाँ पे लिखते हैं, हम लोग साथ में लिखेंगे ना, लोन पेयर विल स्टे ऑन। नोट कर लीजिए, नोट में लिखेंगे ना कि लोन पेयर विल स्टे ऑन कॉर्नर्स ऑफ फिगर, कॉर्नर ऑफ फिगर। ठीक, इसको बनाएंगे आप, ऐसे बनाइए ना, इसको आप बनाइए ना मेरे साथ, x बनाइए, y बनाइए, ऐसे बनाइए। ये हो गया x, ये हो गया y, x x x y, ये वाला y, x x y लिखेंगे। फॉर sp3d1 बॉन्ड लेंथ लिखते हैं लोग, क्या बॉन्ड लेंथ क्या होगा, y होगा, फिर क्या होगा x, y x लिखेंगे। एक्सियल बॉन्ड लेंथ लिखेंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, तो आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।